एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है रात के 1:30 बजे। यहाँ से आपको उल्टा दिख रहा है, यहाँ से देखो 1:30 बज रहा है इसे, यहाँ से उल्टा दिख रहा है। तो रात के 1:30 बजे हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है हमारे तीनों बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा जो है वो उठता रहता है। तो अभी उठे हुए हैं जैद और तूबा। आयान जो है वो सो रहा है, चीकू सो रहा है, जैद और तूबा जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये लोग मंदिर से आते ही ना सो गए थे। और हम लोग सोते नहीं है, तो गलती सारी हमारी इन बच्चों की नहीं है गाइस। हम भी जो सोए नहीं है ना, इसलिए नहीं सोए क्योंकि घर पे ना गेस्ट आए हुए थे। तो जब गेस्ट आते हैं तो नहीं सो सकते हैं। वैसे तो हमारे सोने का टाइम वही था क्योंकि बच्चे उस टाइम सो रहे थे, लेकिन गेस्ट थे घर पे, तो गेस्ट का देखो वेलकम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम सोए नहीं, हम जगे हुए थे। फिर जब गेस्ट गए तो चीकू के पापा बात करने लग गए। फिर हम लोगों को ना बैठ के बात करने का टाइम बहुत कम मिलता है गाइस, क्योंकि कभी चीकू के पापा बिजी रहते हैं, कभी हम लोग बच्चों के बीच में बिजी रहते हैं। आज सुबह चीकू के पापा जो है गाना रिकॉर्ड करके आए, 2 गाने रिकॉर्ड करके आए। और 27 तारीख को उनका बहुत ही फेवरेट गाना आने वाला है गाइस। तो जिसने नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया वहां जाके सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गाना जब आएगा ना तो लिंक भी मिल जाएगा आपको हमारे ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि आज ना पता नहीं कैसे रोटियां कम पड़ गई है और गोलू को लग रही है भूख। तो दलिया भी जो था ना वो दलिया भी खत्म हो गया, हमने दलिया भी खा लिया है। तो अभी जो है दाल रोटी खाने का मन है, और मैं तो दाल रोटी नहीं खाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी। मेरे को घी रोटी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो यहाँ पे ना हमारे जो गेस्ट आए थे वो बहुत ही प्यारा गिफ्ट भी लाया था। वो गिफ्ट मैं कल आपको दिखाऊंगी खोल के। अभी जो है साथ में वो मिठाई लाया था, वो दिखा देती हूँ। तो ये वाली मिठाई वो लेके आए थे। तो गाइस आज हो रही है मेरी फुल सेवा भाई, फुल। मेरा मन कर रहा था खाना खाने का, फिर ना रोटी थी नहीं, रोटी खत्म हो गई थी। मैंने पायल को बोला चल छोड़ रहने दे, मैं दलिया खा लूंगी। और दलिया थी 1 कटोरी, तो आधी इसने खाई आधी मैंने खाई। कहती चल ठीक है मैं तेरे लिए बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो अभी दोनों बच्चे ना हमारे जैद और तूबा थोड़ी देर के लिए सो गए हैं, बट जैसे हम खाना वाना खाएंगे, हमारे सोने का टाइम होगा ना, तो ये दोनों पक्का उठ जाएंगे। और जैसे ये उठेंगे इनको सुलाएंगे तो फिर अयान उठ जाएगा। तो मैंने ना आज भविष्यवाणी पहले ही कर दी है पायल को, बहुत देर पहले। आपको बता देती हूँ कि अभी गाइस हो रहे हैं 1:40, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो मुझे फीलिंग आ रही है कि हम लोग ना आज सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में है चीकू का स्कूल। तो वैसे भी चीकू के स्कूल के लिए 7 बजे के करीब उठना पड़ेगा। सो दिस इज माय फेवरेट सब्जी एवर। तो ये मेरी बहुत फेवरेट सब्जी, साथ में सिंपल दाल। तो यहाँ पे मजेदार सी रोटी बन रही है पायल के हाथों की, गरम गरम रोटियां। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चों की टोकरियां निकाल दी, और आप लोग भी ना टोकरी देख के समझ गए होंगे अब तो। एक टोकरी में रॉम्पर्स और एक टोकरी में जो अंदर पहनने वाले वो है, क्योंकि मैं रोज ब्लॉग में वही चीजें दिखाती हूँ जो हम करते हैं ना, तो आप लोगों को सब कुछ याद रहता होगा। तो अभी तीनों बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ। आज बच्चों की मालिश वालिश नहीं कर रहे, क्योंकि मालिश तो वैसे भी बच्चों की रोज सुबह होती है। बस बच्चों को रेडी इसलिए करते हैं क्योंकि क्या एसी चलाते हैं, तो हम लोग तो सह सकते हैं एसी, पर बच्चे नहीं सहते। 27 और 28 पे चलाते हैं, वो भी उनके लिए ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर ना लक्ष्य सो रही है आराम से, इसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इतनी गहरी नींद में सो रही है, इसको आइडिया ही नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ, पायल खाना बना रही है, बच्चे बाहर रो रहे हैं। पर यार देखो उसकी भी गलती नहीं है। शादी से पहले ना जो नींद होती है ना वो ऐसी बहुत गहरी होती है। मेरी भी बहुत गहरी होती थी। मैं सोचती थी यार जब बच्चे होंगे, जब बच्चे रोएंगे तो मैं कैसे उठूंगी। तो पायल कहती थी गोलू सब कुछ हो जाता है वक्त के हिसाब से। तो यहाँ पे चीकू सो रहा है और वहाँ पे सो रहा है अयान, दोनों सो रहे हैं, इसलिए धीरे बोल रही हूँ। जितनी सब्जी चाहिए उतनी सब्जी निकाल लेती हूँ, बाकी सब्जी रख देती हूँ फ्रिज में। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर लिए कपड़े चेंज, क्योंकि ना मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। ये वाली जो टी शर्ट है ना, चाहे बहुत पुरानी टी शर्ट है, मैं सुबह के टाइम इसलिए नहीं पहनती क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना घर में इतने पुराने कपड़े पहनती। चीकू पापा बोलते थोड़े बन टन के रख करो। ये शॉर्ट्स आप लगा लो, 2018 में चीकू के पापा ने दी होगी, और तब से मैं पहन रही हूँ और अभी तक खराब नहीं हुई। और यहाँ पे पायल कर रही है तूबा को रेडी। तूबा हो गई हमारी रेडी, और साथ ही साथ ना तूबा बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं रो क्यों रही है। पायल भी कह रही, फीड भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, रो रही है। फिर देखा कि तूबा फ्रेश हो रखी थी, इसलिए वो रो रही थी। क्योंकि बच्चों का क्या है, वो तो रोकर ही बोल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बता सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे ना 2-4 दिन पहले वीडियो देखी थी, इसमें बताते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके से रोते हैं। तो उन रोने का मतलब क्या, जैसे कभी भूख लग रही हो, कभी गैस हो रही हो पेट में, कभी पेट दर्द हो रहा हो। ये देखियो गोलू, ये तो याद है मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, हाँ, तो जैद पहन के अयान पहन के आया था। अब इसको बिल्कुल फिट था अयान को, हाँ है ना, अब इसको भी फिट है। तो गाइस सच में ना प्रेगनेंसी की जो क्रेविंग होती है ना बहुत अलग होती है। मतलब ये लगा लो मेरी जो मिल्क केक है ना इतना फेवरेट था, और अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन से मिल्क केक फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने एक बार भी टुकड़ा नहीं खाया। उस दिन चीकू के पापा खा रहे थे तो उन्होंने एक टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया, वही खाया। और पायल प्रेगनेंसी में इतने रसगुल्ले खाती थी, अब देखो एक बार भी रसगुल्ला नहीं मारती। और क्या खाती थी फालतू, एक रसगुल्ला खाती थी बहुत, और क्या बोलती थी, हलवा। हाँ, इसको सूजी का हलवा इतना पसंद है, बार बार बोलती शांति हलवा दे दे। तो मैं समझ गई मीठा कौन मांगता था। ये मीठा मांगते थे जैद और अयान, क्योंकि मेरे पेट में लड़का था तो मीठा मांगता था। पायल के पेट में भी लगता है अयान मांगता होगा मीठा। लड़कियां पता नहीं मुझे लड़कियों का, बट लड़के मांगते थे मीठा। और गाइस ये वाला जो कैमरा है ना इतना इजी टू हैंडल है ना, मतलब कि मैं ना आराम से ब्लॉग कर सकती हूँ। चीकू के पापा वाला जो कैमरा इतना भारी है ना, ब्लॉग करती हूँ ना पर इतना लंबा बोल नहीं पाती। बहुत अच्छा, देखो छोटा सा है और मेरे लिए और पायल के लिए बेस्ट है। तो गाइस आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ना बच्चों को शटल क्यों नहीं करते हो। तो मेरे पास ना शटल का ये कपड़ा था जो कि मैं लाई थी मम्मी से, जब बच्चों की शॉपिंग करके आई थी तब लेके आई थी। बोलो ये तो छोटा हो गया लग रहा है, पहले बड़ा था कितना ना। तो ये स्वेटर कम बोरी ज्यादा लगती है, बोरी
तो गाइज यहाँ पे ना मेरी स्ट्रॉबेरी बच्ची रेडी हो गई है और ये जो है ना ये मेरी छोटी सी बेबी है, अयान है। तो अयान रेडी हो गया है, तो अभी पायल कर रही है जैद को रेडी। तो दोनों भाइयों ने सेम सेम कपड़े पहने हैं। आज हमारा मूड नहीं था फिर आज हम अच्छा पायल बोल रही पीछे से गाइस आज हमारा मूड नहीं था रेडी करने का, फिर भी हमने रेडी कर दिया क्योंकि क्या इसमें ना सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं होती, पूरा बच्चा कवर रहता है, टेंशन फ्री होके सोते हैं हम। अयान शिप्शी हेलो कर लोगे? हेलो हेलो गाइस, तो मैं हूँ अयान मलिक। 26 को मेरा 1 मंथ बर्थडे है ना, केक खाएंगे। इतनी सारी बातें करता है मेरे से गाइस। तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉबेरी भी रेडी हो रही है, यहाँ पे छोटी स्ट्रॉबेरी है और जो सबसे छोटी स्ट्रॉबेरी है ना पिंक वाली, वो तो अंदर सो रही है गाइस। वो सो चुकी है, वो सो चुकी है और क्या बोलते हैं उसका थोड़ी देर में उठने का टाइम आ जाएगा। नहीं तो गाइस मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 4 बज गए। उसके बाल पकड़ लिए, लक्ष्य बाल पकड़ लिए। देखो गाइस बच्चे ऐसे करते हैं, अपने बाल इसने टटेरे ने कल पकड़े हुए थे, छोड़ दिए। 4:01 दोनों भाई गोलू ये सो रही थी, अब भी जस्ट उठी है इनकी आवाज से। तू सो जा लक्ष्य, सुबह चीकू को स्कूल जाना है। इन केस हम नहीं उठ पाए तो तुझे इसको रेडी करके भेजना होगा, कम से कम तेरी नींद तो पूरी हुई है ना गाइस। इनको एक काम करते हैं, इनके लिए एक कमरा बनाते हैं, एक बेड बनाते हैं, ठीक है। यार मेरी तो यार ये भी बेचारी टीका लगा के सो रही है। इनके टिक्के कहाँ गए? इनके हटा लिए इसका बिठा दिया, एक दूध गिरा दिया सारा। तो गाइस यहाँ पे जो है टूबा जो उठ चुकी है और यहाँ पे अयान जो है वो 6:30 बजे सोया है गाइस। और मुझे नहीं पता मैं कब सोई हूँ, मैं तो सो गई थी 4:30 बजे के करीब। आंधी बहुत तेज आई थी, मैं सो रही थी, सोते सोते गोलू ने उठाया, पायल आंधी आ रही। मैंने कहा यार आंधी आ रही तो उसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि सामान तो सारा अंदर था। फिर मैं दोबारा वापस से सो गई और गोलू जो है वो बहुत लेट सोई 6 बजे। लक्ष्य तू छोड़ा नीचे क्योंकि वहाँ पे वो जगह है ना, तूबा तू छोड़ा नीचे नितिन है। तो गाइस कल ये ना झूले उसे गिर गया था, स्कूटर से इसको चोट लग गई, मैंने दिखाई नहीं थी। पैदल भागते हुए गिरा था। तो गाइस मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है, सुहाना मौसम हो रखा है और हम दोनों जाके फ्री हुए हैं। मतलब इतना बिजी सुबह से इतना बिजी, कभी कुछ काम आ जाता है कभी कुछ काम आ जाता है। तो सुबह से अभी ये टाइम मिला है आपसे बातचीत करने का, तो बस अभी जस्ट फ्री हुए हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कल जो है आंधी बहुत। मेरे को तेरे से क्वेश्चन है। हाँ बोल। तो ये बताइए यहाँ पे डंडे को लग रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं दिखाती हूँ गाइस, मैं आप दिखाती हूँ। तो गाइस पायल तो भाग गई। देखो यार मेरा क्वेश्चन ये कि जो नीचे डंडे लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं, किस लिए लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करूंगी, मैं चीकू के पापा से पूछूंगी। देखो गाइस मैं ये वाले डंडे कह रही हूँ, थोड़ा जूम करके देखूँ यार, इस कैमरे में जूम नहीं आता। ये वाला ये डंडे क्यों लग रहे हैं, देखो ऐसे व्हाइट डंडे है ना सारे। तो गाइस बच्चे नहाने के बाद ना इतनी देर तक जाग रहे थे, मतलब ये लगा लो कभी जैद सो रहा है तो अयान जाग रहा है, फिर अयान सो रहा है तो तूबा जाग रही है, फिर तीनों इकट्ठे जाग रहे हैं, तीनों इकट्ठे रो रहे हैं। तो बज गए शाम के 5 मिनट पे मैंने अभी अपने कपड़े निकाले, सोचा जाके शावर लेकर आऊँ और फिर मैंने जैद को यहाँ सुलाया है और तूबा अयान को सुलाया झूले में। तो यहाँ पे जो मेरी शोनी बेटी है वो सो रही है आराम से, शोनी मोनी पोनी पोबू। और यहाँ पे मेरा शोनी मोनी पोनी बेबी सो रही है, यहाँ पे मेरी मोनी शोनी ओनी पोनी, यहाँ पे एक बेबी और सो रही है। तो मैंने ना जैद को ना यहाँ पे सुलाया था क्योंकि देखो अयान के साथ में जगह खाली है, पर ये इस साइड पे क्या, जैसे मैं जैद को सुला रही हूँ ना अयान के साथ, तो अयान सो रहा है तो जैद ना बार बार अयान को लात मार रहा है, वो लात मार रहा है, फिर अयान उठ रहा है, फिर अयान उठ जाता है तो अयान को सुलाओ तो फिर जैद उठ जाता है। तो दोनों में से एक बंदा सो रहा था, एक उठा था, इसलिए एक को इधर एक को इधर। शाम के 5 बज गए, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं काम हुआ, कुछ किया ही नहीं है, नहाए नहीं। मैंने तो अपने कपड़े निकाले नहीं है। बच्चे जो है मालिश वालिश करा के देख लो कितने शौक से सो रहे हैं। और सुन ये बड़ी मुश्किल से सोए हैं दोनों। अगली बार मैं जस्ट नहीं करूंगी दोनों को झूले में, क्योंकि ये लात मार देता है ना बच्चा। जागरण बहुत ही जबरदस्त, यहाँ पे अभी से तैयारियां शुरू हो गई है हमारे बच्चे को। मैं पहन रही हूँ लेवेंडर कलर का लहंगा चोली, और मैं भी पहन रही हूँ लहंगा चोली। तो गाइस यहाँ पे ना डिस्कशन चल रहा है क्योंकि जागरण आने वाला है, तो उसका ड्रेस डिस्कशन चल रहा है। हम बेबी शावर में बहुत एक्साइटेड थे ना, तो ऐसे ही हमारे बच्चों का पहला जागरण है, हम बहुत ज्यादा खुश है। बट मेरे और पायल के साथ क्या है कि हम कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे, मतलब कि ना हम मोर ऑफ मिरर वर्क और वो चमचम और छमछम और सितरी मितरी, क्या होता है सितारे फिरोज क्योंकि बच्चों को गोद लेना है ना, मैं तो मोती सेना गोद क्यों ले रहे हो बच्चे? कौन ले रहा है गोद? इतने संभाले नहीं जा रहे, बच्चों को गोद में नहीं लेना, जागरण में कौन रखेगा लोग और बच्चे गोद ले रहे हो? नहीं। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। 3 जुलाई को है जागरण और ये जागरण का ना हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है क्योंकि अपने खुद के घर में जागरण होगा और वो भजन चलेंगे, कहानियां चलेंगी। अपने कपड़े सेलेक्ट कर ले, मेरे कपड़े सेलेक्ट नहीं करे। आपके तो कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। जागरण में एक पहनेगा, इसके लिए कुर्ता पजामा। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन। शावर लेते ही मैंने फटाफट मेकअप कर लिया, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगवानी है जैद की वैक्सीनेशन। जैद की पहली वैक्सीनेशन तब लगी थी जब वो 3 डेज का था, तब लगी थी। उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज मिला था और आज दोबारा जा रही हूँ वैक्सीनेशन लगवाने की। और ना इधर मेरा आ गया नारियल पानी पीने के बाद मैं निकलती हूँ डॉक्टर के पास। आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, पर मुझे ना ये वाली कुर्ती अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये वाली जो कुर्ती है ना गाइस हम प्रेगनेंसी में पहनती थी। मैं एक मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये वाली जो
कुर्ती हम प्रेगनेंसी में पहनती थी, तो आज ना बहुत ज्यादा खुली खुली लग रही है, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं अभी चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि पायल कह रही कि वो वाली कुर्ती पहन जो तुझे फिट हो, इसमें तो बहुत मोटी लग रही है, काफी मोटी लग रही है इसमें। तो जैद भी सो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा उसको उठाने का, मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि उसको डायपर पिनाने। बच्चों को जब भी बाहर लेके जाओ ना तो डायपर बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बच्चों को पता है जब सुसु नहीं करना होता ना तब वो कर देते हैं, तो डायपर पिनाना बहुत जरूरी है। तो आंटी को बोलती हूँ उसको उठा के डायपर पिना दो, और मैं इसकी फाइल वाइल निकालती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ डॉक्टर के लिए, मतलब वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, मैंने जैद की जो फाइल है ना वो ले ली है और बस निकल रही हूँ वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। और साथ ही साथ ना मैं तूबा और अयान की फाइल भी ना चेक कर लूंगी और डेट नोट कर लूंगी कि जो वैक्सीनेशन की डेट है कब वैक्सीनेशन को लगनी। ओहो मिल गया गाइस। एक घर मेरे को ना आपको एक बात बतानी है, अगर घर में कोई भी चीज घूमती है ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को बोलती हूँ, वो इंसान है पायल। बहुत देर से ना मेरा डेबिट कार्ड नहीं मिल रहा था कि क्या बंदा साथ में अपने साथ 1000-2000 कैरी करता है, कार्ड बहुत जरूरी है। तो मैं कार्ड कितनी देर से ढूंढ रही थी, पायल ढूंढ दिया, पायल नहीं रखा होगा। मैं जिस दिन वो रिंग लेके आए ना नितिन की, उस दिन साथ लेके गई होंगी, रिंग अंदर रखी थी मैंने अलमारी में, तो साथ में एटीएम भी रखती होगा। थैंक गॉड मिल गया। चल पायल में जा रही हूँ मैं, तो मैं गुलट्टी को दिखा देती हूँ, मेरी गुलट्टी होगी रेडी। तो चले लक्ष्य, सूरज भी आ गए नहीं। इसकी जो शीट थी ना गाइस उसने ना पूरी शीट खराब कर दी, तो शीट जो है फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ। अभी वैसे भी इसने फुल स्लीव कपड़े पहने और जो कपड़े हैं ना कितने खुले, देखना देखो लक्ष्य कपड़े देख ले, इतने बड़े कपड़े पहने आपने, इतनी बड़ी। चलो अभी आराम से सो रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा ना, इंजेक्शन लगेगा ना तब रोई करेगा। Falling into love like such a fool. तो गाइस हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ, बस मैं वेट कर रही हूँ अपनी टर्न का। और क्या बोलते हैं, आज मैं सोचा नुपुर मैम से मिल लूंगी, बहुत दिन हो गए मैम से नहीं मिली, बट मैम अभी बैठी नहीं हुई है। सर का भी बस ऑलमोस्ट टाइम उठने वाला है, तो टाइम हो गया उठने वाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई, 7 बज गई है। मेरी टर्न है, फटाफट जाती हूँ। तो गाइस नितिन भैया ने इसको इतनी बुरी आदत डाल दिया डुक 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 करने इसकी बुलेट भी, तो फिर रोने लग गया था, तो लक्ष्य इसकी बुलेट चला रही है। लक्ष्य ये मेरे तो गाइस ये वाला जो है ना ये डुक 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 मैं नहीं कर सकती, 3 बच्चे हैं, मैं इतना डुक डुक नहीं कर सकती, तो ही करो डुक डुक। तो गाइस अभी ना मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ और डॉक्टर ने ये बोला है कि जो जैद है उसको वैक्सीनेशन अभी नहीं लग रही है। वैक्सीनेशन इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि ना अभी मॉर्निंग में ना उनको स्टडी करना है जैद को, क्योंकि अभी बजे शाम के 7, और वैक्सीनेशन लगाने के 1 घंटे बाद ना जैद को थोड़ा सा चेक करना है कि कहीं उसे कोई रिएक्शन तो नहीं करेगी दवाई, कुछ तो नहीं करेगी। तो उन्होंने बोला अभी लगाना सही नहीं है क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं और वो उनका उठने का टाइम है, तो आप ना मॉर्निंग 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 11-12 बजे के बीच में आती हूँ और तब मैं जैद को इंजेक्शन लगाती हूँ। तो बस अभी निकल रही हूँ हॉस्पिटल से, घर जा रही हूँ। और मुझे अगर पता होता ना पहले मैंने जितेंद्र सर से अगर बात कर ली होती तो मेरा चक्कर नहीं लगता, तो मैं घर से आई हूँ और फिर इंजेक्शन नहीं लगा। चलो कोई नहीं, ये तो है कि घर बिल्कुल पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगी। चले लक्ष्य, चलो भैया चलते हैं, कल लगेगा इंजेक्शन। तो गाइस जैद है ना पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, मतलब ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो डॉक्टर से मैंने बात की थी कि ये ना अभी मतलब 2 से 3 टाइम्स लूज तो करता है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जो आप इकोनॉम दे रहे हो ना इसको 5 डेज और देनी है, तो मैंने अभी इकोनॉम ले लिया 5 सेशन, और 5 दिन उनको और दूँ, जैद को और दूँगी। तो गाइस मैंने ना अपने लिए ना ट्रैक्स की गोली भी ली है, क्योंकि क्या है मुझे ना हफ्ते में एक बार ना ऐसा लगता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, और इचिंग की वजह से ना मेरे ना शरीर में ना बहुत ज्यादा मतलब कि ना निशान पड़ जाते हैं, रेड हो जाता है। तो मैंने सोचा काम करती हूँ ट्रैक्स भी ले लेती हूँ, क्योंकि सिट्राजिन तो मैं खाऊंगी नहीं, सिट्राजिन से इतनी ज्यादा नींद आती है ना, मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ कैसे सो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि आंखें इतनी भारी हो जाती है, 3 बच्चे ना, तो मैं सिट्राजिन मुझे सूट नहीं करती, इसलिए मैंने लिया ट्रैक्स। क्या वो इंजेक्शन लगा? ये इंजेक्शन लगा ही नहीं, डॉक्टर ने बोला कि आप 7 बजे आए हो इंजेक्शन लगवाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के बाद उसको 1 से 1.5 घंटा वॉच करना है। ये पहली वैक्सीनेशन है इसको, तो इसको इस वैक्सीनेशन के अंदर एलर्जी भी हो सकती है, रिएक्शन भी हो सकता है, तो वॉच करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे उसको लगाकर, अच्छा जैसे हमें कभी हमें जो करते हैं, उसके बाद लगेगा इंजेक्शन। तो उन्होंने बोला 9 बजे से लेके बाद 2 बजे के बीच में कभी भी आ जाओ। मैं कल 11 बजे जाऊंगी, सुबह 9 से 2 बोला, तो मैं काम करूंगी कल 11 बजे चली जाऊंगी। है रो क्यों रही? तो गले लगा लेना, गले लगा ले, गले लगा। क्या हो गया बेटू को? बस क्या हो गया? पेटू हिंग ले आओ, हिंग लगाने के लिए। पेटू ठीक है। अरे कुछ तो लोग ऐसे है ना, कमेंट पढ़ के मेरे दिमाग का मत कर लोग तो देख, नहीं लोग होते ना बहुत बुरे। मैं बाद में बोलूंगी क्या हो गया बेटू। बस तीनों बच्चे सो चुके हैं, तो बस मैं आज का जो मौका है ना मैं और पायल खोने नहीं वाले, बिल्कुल गवाने नहीं वाले हैं। और आज हमने पहले नए नाइट सूट, बिल्कुल इसके साथ ही व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। तो गाइस जाते जाते मैंने सोचा है कि कमेंट पढ़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही प्यारा कमेंट आया था मेरी प्रेगनेंसी को लेकर। एक कमेंट था जो जिसने लिखा है उसका नाम नहीं पढ़ सकती मैं, उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है, तो मैं मैसेज पढ़ देती हूँ उनका है, हाय पायल एंड कृतिका दी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज मैं पिछले 5 साल से माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन आपकी वजह से मैं आज माँ बनने वाली हूँ। सिर्फ 1 महीने बाद आपके जैसा मेरे पास भी बेबी होगा, और आपकी IVF की जर्नी से मुझे बहुत हिम्मत मिली है और मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बारे में व्लॉग में बताइएगा, पर मेरा नाम मत लीजिएगा। लव यू बोथ एंड वंस अगेन थैंक यू। मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके लास्ट नेम बता देती हूँ, लास्ट नेम है इनका सैनी। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो देता है वो भगवान देता है, सिर्फ एक हमारी हिम्मत होती है कि जिस चीज के लिए लोग सोचते हैं ना, IVF एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक बहुत बड़ी
बड़ी ट्रीटमेंट है जो लोग लेने से भी घबराते हैं और उसके बारे में बताने से भी घबराते हैं। पर मेरी जो पूरी आईवीएफ की जो जितनी भी मेरी जर्नी थी ना, वो मैंने इसीलिए बताई थी कि जो लोग माँ नहीं बन पा रही हैं, जो औरतें जिनको माँ बनने में डिफिकल्टी है, वो मेरे थ्रू आईवीएफ की जर्नी को कर सकती हैं और माँ बन सकती हैं, उनमें भी माँ बनने का मौका मिल सकता है। और आपके इस कमेंट से मुझे ऐसा लगा है कि जो मैंने सोचा था ना वो हुआ है। तो और भी बहुत सारी औरतें होंगी जिन्होंने आईवीएफ के बारे में सोचा होगा और शायद आज उनकी गोद भी भरी होगी। तो बस भगवान से दुआ करूंगी कि हर एक माँ की गोद भरे, किसी की गोद खाली ना हो आज के दिन। तो जाते जाते एक और कमेंट पढ़ देती हूँ। एक और कमेंट है, कमेंट लिखा है अनुभवी प्रियानुजो ने लिखा है, हाय पायल एंड कृतिका दी, आई एम 20 years old and I am mother of a 1 year old and also I guardian student. I love watching your videos. The way you guys manage the handle your babies is amazing. मुझे आप लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग तीनों बच्चों को इतने अच्छे से संभालते हो, इसे देखकर मैं सोचती हूँ कि मैं स्टडी और बच्चा क्यों नहीं संभाल पाऊंगी। यू गाइज मेड मी फील स्ट्रॉन्ग। तो थैंक यू सो मच। देखिए ऐसा होता है जब एक माँ बनती है ना औरत, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बच्चों की संभालने की ना क्षमता अपने आप ही आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर बचपना भी होता है ना तो वो बचपना भी चला जाता है और साथ ही साथ अगर उसे औरत को कुछ भी नहीं करना आता होगा ना, वो फिर भी अपने बेबी को बहुत ही बखूबी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो बस आपका कमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा लगता है जब लोगों को लगता है कि हम उनकी मोटिवेशन है, हमें देख के वो कुछ कर पाते हैं। तो ये सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही अपने बच्चे को और अपनी स्टडी को आप आगे बढ़ाओ, अपने बच्चे का जो है अच्छे से परवरिश करो और अपना जो भी आप स्टडी करते हो उसमें बहुत ही अच्छी लेवल पे जाओ आप। बस यही दुआ है मेरी।